Hello, everyone. I have proud privilege to have with me today Dr. Rahul Chaudhary. He is from Chongqing Medical University, China. Cleared his FMG exam in December 2021 in his first attempt with 157 marks. Rahul, we welcome you and many congratulations from the entire Miss family. थैंक यू कैसा लग रहा है बेटा? कैसी फीलिंग है? How is the feeling? सर। पास होने के बाद में मतलब ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। Okay. और अपने आसपास जितने भी लोगों को देखते हैं वो सब एक अलग नज़रिए से देखने लग गए। पहले ऐसा होता था कि हाँ, एमबीबीएस कर रहा है लड़का, ये ठीक है। अभी एक तरह से हो गया कि हाँ, डॉक्टर है डॉक्टर लड़का, बन गया. डॉक्टर बन चुका है अभी। Okay. तो एक वो अलग ही सबका देखने का नज़रिया चेंज होता है हमारी तरफ। तो एक बहुत अच्छा फील होता है। ओके. चॉन्चिंग की जर्नी कैसी थी राहुल? वहाँ पे कितना स्टडी किया था? मतलब कैसा रहा? सर, चोंगजिंग का माहौल मतलब वो सिटी जो है ना, वो पढ़ाई का माहौल देती नहीं है, ओके. लेकिन हमने जितना किया अपने हिसाब से अपन ठीक ठाक कर लिया था वहाँ से। वहाँ पे कभी एक तो मतलब पढ़ाई ठीक हो गई थी, लेकिन कभी ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आया कि एक जो हमको ये डर सताता था कि चलो यहाँ तो हम जो भी कर रहे हैं, इसके बाद में एक एग्ज़ाम होनी है, उसको कैसे क्रैक करेंगे, उसको कैसे क्रैक करेंगे, वो सब। उसके बाद फिर कोविड आया, वो बहुत बेकार चीज़ थी, एक हम्म. कैटास्ट्रॉफ था, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ हो गई थी वो। कैसे? क्योंकि फिफ्थ ईयर में वी केम टू इंडिया। ओके. उसके बाद में वी डेंट गेट एनी चांस टू गो बैक टू चाइना अगेन। चाइना. तो फिर यहाँ पे हमने सोचा कि चलो अब बैठे ही हैं यहाँ पे, पढ़ तो क्यों लेते ना हैं. इस टाइम को यूज़ कर लिया जाए थोड़ा सा। ओके. तो लेट्स स्टार्ट स्टडी। उसके बाद में घर से पहले मुझको आइडिया नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं वहाँ से जयपुर चला गया। वहाँ पे हमने थोड़ी पढ़ाई करने की स्टार्ट की। 2 महीने में घर वापस आ गया मैं वापस से। ओके. फिर बाद में सोचा कि क्या करें, फिर मैं दिल्ली आ गया। यहाँ कोई उस टाइम क्या बैच बैच को चालू नहीं थे। फिर मैं वापस घर जाके चला गया। फिर कोई शादी वादियों का माहौल चला गया, तब थोड़ा उसे। उसके बाद में तो फिर बेसिकली वो पूरा ईयर एक तरीके से वेस्ट हो गया पूरा ईयर तुम्हारा. वेस्ट हो गया था। ओके. उसके बाद में हमको ऐसा लग गया था कि अभी सीरियस होने का टाइम आ गया है। उसके बाद में फिर रिजल्ट्स आने वाले थे हमारे सीनियर्स के। तो मुझे लगा कि उन्हें इनका वेट कर लिया जाए, हम्म. क्योंकि जब ये कुछ बताएंगे उसी से होना है। हम करेंगे, हाँ हाँ। बिल्कुल. फिर एक मेरे क्लोज सीनियर है, हम्म. उन्होंने मेरे को बोला ही गॉट 187 फ्रॉम ओके. मिस्ट ओनली। ओके. सो ही टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू डू इट इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट, स्टार्ट अर्ली, स्टार्ट विद मिस्ट। And I thought, yeah, that's okay. ओके. So I applied online for MIST, registered online. Then I came to Gautam Nagar. ओके. Then I started. ओके. In starting also I had some doubts, because I came here for offline classes, हाँ हाँ. but the classes was going Because due to online COVID, we due to we COVID. thought we'll start, but we couldn't start. Mhm. हाँ. But I had some doubts that okay, should I go with MIST or should I, look for some another option? हाँ. But fortunately, on 5th of July, Yeah. I have my first class with you. Okay. And I, after that class, I was damn sure that okay, this is the way to go, and this is the Okay. coaching विजय। मुझे इसके साथ जाना है। अब तो कोई So, डाउट सारे क्लियर कर दिए। तो ये बहुत अच्छा था राहुल दैट यू हैव टेकन अ डिसीजन और अर्ली स्टार्ट किया था तुमने. हाँ कैसी रही बेटा मिस्ट के साथ जर्नी? हाउ वाज योर जर्नी विद मिस्ट? सर, स्टार्टिंग में स्टार्ट करने से पहले से डर लगता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैव सीन फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज। एंड मैं क्लास होने के 3-4 दिन पहले यहाँ पे आ गया था, तो आपको पता है सर, गौतम नगर में आई जहाँ नो भी आई खड़े नो आई नो. होते हैं हाँ वो बिल्कुल. डिप्रेसिव स्टोरीज सुन सुन के। तो फिर ऐसा वो लगा था थोड़ा सा। लेकिन उसके बाद में सर, एक तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हो, यू फील लाइक अ फैमिली सिंस स्टार्टिंग। ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, मतलब जब आप डाउन हो रहे हो तब आपको वापस यहाँ से यहाँ पे पहुँचा रहे हैं कि चलो तुम वापस से गिरना स्टार्ट कर दो। फिर थोड़े नीचे जाते हैं, फिर आप वापस उठा के यहाँ पे रख देते हो। तो ये बहुत अच्छा लगा सर। ओके. और क्या चीज़ ऐसी डिसाइड करी थी राहुल जो तुमने जैसे वी जैसे तुमने बताया दैट व्हेन यू रोम अराउंड यू फील सो मेनी यू मीट सो मेनी पीपल, तो सुनते हैं आप तो एक फीलिंग आती है अंदर से, डर भी लगता है, लेकिन अपने लिए आदमी कुछ डिसाइड करता है दैट आई विल डू इट. सो व्हाट वाज दैट वन थिंग व्हिच यू थॉट कि नहीं यार मुझे ना ऐसे चलना है, दिस इज व्हाट आई विल डू? अ, मैं कभी भी मतलब जितनी भी अब तक यहाँ तक आया हूँ, तो हर चीज़ का फर्स्ट मतलब कभी फेलियर का सामना करना नहीं पड़ा। हम्म. तो एक तो सर वो बहुत डर था कि यहाँ पे लोगों का सुनते हैं कि यार वो बंदा डिप्रेशन में चला गया, उसका 4 बार में नहीं हुआ। कोई टेलीग्राम ग्रुप्स पे हम देखते हैं कि 10 बार से दिया जा रहा है, कि 140 पढ़ के जा रहे हैं। तो फिर जब ये बार हम सुनते थे, तब एक ऐसा आता था कि यार करना है तो पहली बार में करना है। क्योंकि एक मतलब टारगेट सेट हो चुका था कि, क्योंकि एक घर वालों को था कि लड़का पढ़ने में हमारा ठीक है, तो इसका फर्स्ट बार में हो जाएगा। वो कोई प्रेशराइज नहीं करते, लेकिन यू नहीं क्रिएट यार, प्रेशर खुद इन का योर एक माइंड हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल, यू हैव इनको इतनी प्रेशर इन योर उम्मीदें माइंड हैं, योरसेल्फ. यस मेरे बिल्कुल. को इनकी उम्मीदों पे मतलब बहुत बिल्कुल खरा उतरना है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल. तो वो बोलते थे कि आराम से तेरे को जो करना है कर, मतलब पढ़ाई कर, अगर नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सीख जाएगा।
बट मेरे मन में था कि हाँ करना है, इसी बार में करना है, एक ये था सर बस। ओके। क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था राहुल? और जैसे इतने सारे सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ इस तरीके का है कि भाई ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इनको बहुत ज़रूरी है पढ़ना, नहीं छोड़ना चाहिए? और जैसे कि मैंने पूछा क्लास का एक्सपीरियंस, हाउ वाज योर क्लास एक्सपीरियंस? सर ऐसे उस एक टाइम था सर कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, ये 5 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट हैं, इनको कर लो हो जाएगा। सर वो टाइम तो अभी चला गया। बिल्कुल, अब बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया, एक तो बिल्कुल, क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियोज आ गए, तो बिल सिर्फ रट के भी नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो जैसे सारी सब्जेक्ट सर, क्लिनिकल सब्जेक्ट जैसे पीएसएम, सर्जरी, ओबीजी, उसके अलावा पैथो, फार्मा, माइक्रोबायो, जिससे इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चंस हुँ, आए, पीडिया। इन सब्जेक्ट को, पीडिया वगैरह को हमेशा बहुत लाइटली लेते थे लोग, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस बार बहुत अच्छे फॉर्चुनेट क्वेश्चन हाँ। आए हैं। और हम यहाँ पे सिंगाराम सर ने उनका बहुत वो अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ाया है, तो हम उन्होंने भी लाइट नहीं लेने दिया हमको कि बेटाओ देख लेना एग्जाम में। इस बार बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे उसमें से, जी, जी। आपकी पैथो प्लस उसमें से मेडिसिन के भी क्वेश्चन आए थे, जी, जी। तो वो सही रहा एक हमारा। बाकी सर्जरी, ओबीजी, ईएनटी, ऑप्था मेजर वगैरह, सब्जेक्ट्स हैं। वो तो यहाँ पे फैकल्टी नहीं क्या कह तो रही। मतलब एक बहुत ही वेरी नाइस थिंग ही हैज सेड, he has summed up things very precisely, that that ratification thing is gone from this exam. You have to have a integrated knowledge of all the subjects, and to get an integrated knowledge to solve the clinical case scenarios, you should always be having a good base. So everything becomes important, like he said, micro, pharma, patho, all these things, they also make you strong candidate to pass this exam. ठीक है। जो टेस्ट वगैरह देते थे राहुल, उसमें कैसा, मतलब क्या सोच के वो टेस्ट दिए, इनिशियली क्या फीलिंग थी, और फिर उन्होंने तुम्हें हेल्प किया, कैसे हेल्प किया, और बाद में एग्जाम डे पे जब तुम एग्जाम दे रहे थे, व्हाट वाज द फीलिंग? सर जैसे जो ट्यूसडे वाले जो वीकली टेस्ट थे, उस पर तो मिस्ट का कोई भी स्टूडेंट है वो रिलेट करेगा एक चीज़ कि मतलब आप ये बात सिर्फ बोलते ही नहीं थे, आपने अप्लाई भी करवाया हमसे कि मेक स्मॉल टारगेट्स, स्मॉल गोल्स एंड देन अचीव देम। वो पॉसिबल है और वो छोटी छोटी खुशियाँ देता है। तो हम ऐसे ही ट्यूसडे वाले टेस्ट के लिए एक बार तो हम सेम डे वो करते थे बिल्कुल, रिवीजन, बिल्कुल, उसके बाद हम ट्यूसडे को पूरा दिन आप फ्री भी रखते थे बिल्कुल। प्रेपरेशन के लिए। तो टिल इवनिंग वी यूज्ड टू रिवाइज ऑल दैट थिंग। और उसके बाद में भी हमको लगता था कि यार क्या पता क्या होगा, लेकिन फिर ऑल मिस्टियंस यूज टू वेट फॉर दैट वन 3 मिनट ऑडियो ऑफ यू। रात को 8 बजेंगे, कुणाल सर का ऑडियो आएगा, उसको सुन के दिमाग को तसल्ली मिलती थी कि चलो जो होगा देख लेंगे। मतलब आपने बहुत प्रिसाइजली ये चीज बोलते थे सम अप करके कि टेक इट लाइटली बट डोंट टेक इट लाइटली। ये मैटर नहीं करता लेकिन बहुत मैटर करता है, एक तरह से वो बात हो गई सर। तो हम उनको देते थे और उसमें कम मार्क्स आते थे तो भी सीखने को तो बहुत सारी चीज़ मिलती थी सर। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। उनसे सबसे बड़ी चीज़ ये सीखने को मिली कि कहाँ पे हम लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं, और वही, हमको उन चीज़ों को कैसे सुधारने का इम्प्रूव कर। मौका फिर से सिर्फ 7 दिन में मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे बिल्कुल, बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। वरना जो वीकली मतलब और जो काफ़ी लोग होते हैं कि मंथली टेस्ट, उनमें क्या हम उन पिछली गलतियों को भूल जाते हैं तब तक क्या मिस्टेक करी थी। तो वीकली में ये हमको फ़ायदा मिला बहुत अच्छा। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों को ना राहुल, स्टूडेंट्स हैव दैट फीलिंग कि पीपल हु पास दिस एग्जाम, they do things differently, or they were always a very good student, they always get good marks in the test, और हमेशा उनको everything the faculty is saying they are understanding. Is it so? I mean, did you have your low times? Did you didn't get good marks in the test? ऐसा हुआ आपके हाँ साथ? सर, एक बार मैं लगातार 3 वीकली टेस्ट में फेल हुआ था। उस अच्छा। टाइम पे कुछ ऐसे सब्जेक्ट चल रहे थे हाँ, जिसमें मतलब जो मेरे लो थे, हाँ, क्योंकि मैं मिस्टेक की थी, मैंने उनको प्रॉपर टाइम नहीं दिया था। हाँ। क्योंकि उस टाइम सबका सर यही चल रहा था कि इन सब्जेक्ट को छोड़ दो, अगर तुम इस टाइम में उन सब्जेक्ट को करोगे तो तुम अच्छे करोगे। तो मैं भी ओके। उसी में आ गया तो एंड फॉर 3 स्ट्रेट टाइम्स आई फेल्ड इन 3 weeks थ्री continuously. वीक्स कंटिन्यूस। Guys, you have 5 months for the exam. Okay, 5 months means you have around 15 weeks total to prepare, and or let's say around 18 to 20 weeks. And he has failed in the weekly test continuously for 3 weeks, and then still you are seeing him sitting here. So don't think it this way, that people who are passing this exam, they never had a low moment. They also had it, but then what makes them different is the way they react to it. Even after failing for continuously 3 week tests, how much were your mock test marks, Rahul, if I may ask so? My mock test marks were good, Uh, and after I got 170 and 183 something. okay. After So, those I called you, sir. I told you, मैंने बोला कि सर इतने मार्क्स आए, and you said that okay, just calm down, don't fly up, but don't stay yeah, low. yeah, yeah. Just go with the flow.
So Rahul, last question which I want to ask you before summing up, that what are your advices to your upcoming juniors? सर Because you have been a very popular student with us, so I can totally understand that your juniors must be really wanting to know. सर एक जो एडवाइस थी मेरी, मैं मतलब बताता रहता हूँ उनको, तो कि स्टार्ट अर्ली, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। Because that चू advice of your seniors have helped you. Yeah. एंड चूज वाइजली। इतने सारे सोर्स अवेलेबल है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है, मतलब काफ़ी है। हाँ, तो चूज वाइजली, और लाइक आई डिड चूज मिस्ड इफ यू आर चूजिंग वाइजली। हाँ. और उसके अलावा सर एक ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है सबसे बड़ा, कि मतलब नोट्स पे ज़्यादा फोकस करें या क्वेश्चंस पे। अरे सबसे बड़ा क्वेश्चन ही ये है. सबसे बड़ा ये सर, अगर मैं आज 1000 क्वेश्चंस भी करता हूँ सर, तो 1000 मतलब छोटा ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। 100 क्वेश्चंस अगर मैं कर रहा हूँ, 2 घंटे चाहिए उसके लिए। अगर आप उन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट भी लो, तो 1% चांस है कि वहाँ पे उनमें से एक क्वेश्चन आ जाए। बिल्कुल. आप एक क्वेश्चन वो कर लो, ठीक है। उन्हीं अगर 2 घंटों में आप लास्ट तक पहुँचते पहुँचते ये कंडीशन हो जाती है, पूरी डरमा खत्म कर सकते हो। और पूरी डरमा में सर अपन श्योर है कि 10 to 15 क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। मिल तो जाएंगे. सर कैलकुलेशन नीचे के कौन सा ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल. I know many people who did like thousands of questions and result was not that good. So this is my only advice, that choose notes and revisions over questions. Okay. स्टार्टिंग में सर मैं सोचता, सभी लोग सोचते हैं, ये इस चीज़ से डरते हैं कि सब बोलते हैं 3-4 रिवीजन कैसे हो पाएंगे। बिल्कुल. लास्ट तक पहुंचते पहुंचते काउंटिंग भूल जाओगे सर। Chalo, I mean, it's a very good thing he has told us that, uh, start early. That is some advice which has been given to us by his seniors, and he took the advice, and now you can see him sitting with you in front of you. And the second thing which he's saying is that, learning the notes is very important, because we all have this confusion in our mind that, whether we should focus more on questions or we should focus more on notes. So what he's saying is that, if you do the notes more, it's going to help you better in on the day of examination. And I second that. But yeah, on top of it, I would like to say, why doing question is important is just to know that how you to apply the knowledge, whatever you have learned from the notes, how do you apply that. So for that, yeah, you should do questions, but just going after the questions, what he's saying, is not as beneficial as learning the concepts, right? That is what you want to say. Yes. So I mean, in the mock test that we take just before the final exam, he got more than 170 marks in both. I mean, in second you said 183. So I mean, the point is that if you keep on consistently work, you definitely reach to a point that you can achieve things up. So failures are a part of life. If you are having a difficulty, if you're not able to do things properly on a daily basis, just tell yourself, take a break, tell yourself, I am going to make it, I will do it, and you eventually, like he did, you will do it. Rahul, thank you very much for being with us, and it's just a moment, token of appreciation from our side to you, and keep doing the hard work थैंक यू। and make everyone proud.